हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करवाया जा रहा है ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो न छूटे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विशोभित कर स्वतंत्र कर दिया था? तो इसका आंसर होगा शाह। नेक्स्ट है, हाथू पंचायत गांव के बैठक में प्रायः किस दिन होता है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार। नेक्स्ट है, परहा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को पंच पहचान के लिए क्या बांटती है और बांटते समय क्या चेतावनी दी जाती है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे उपरोक्त सभी, यानी कि परहा पंच द्वारा प्रत्येक गांव के पंच को झंडे का चिन्ह और झंडे का रंग बांटती है। गांव पंच आवंटित चिन्ह और रंग का ही व्यवहार करे। परहा पंच द्वारा आवंटित चिन्ह और रंग का प्रत्येक गांव पंच के लोग सम्मान करें। उपयुक्त सभी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, नए जमीन बंदोबस्त करने पर मुखिया मुंडा किसे सूचना देता है? तो हो जाएगा इसका आंसर सी होगा, अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त को। नेक्स्ट है, माझी परगणित शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। समाज में एकता, सुरक्षा एवं शांति बनी रहे। बाहरी खतरों से लोगों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है, खड़िया महासभा का सर्वोच्च सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा खड़िया राजा। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मुखिया। नेक्स्ट है, बतुरी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सदानों का समाज मातृ सत्तात्मक होता है, यह असत्य है, जबकि यह प्रीति सत्तात्मक होता है। नेक्स्ट है, गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो जाएगा बहाबी आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को आभार पत्र दिया गया? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया? तो इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1942। नेक्स्ट है, 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया गया? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1970 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा खनरिया। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा खुटकुटी भूमि। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति किस प्रजातीय समूह से है? तो इसका आंसर होगा द्रविड़। नेक्स्ट है, राजस्व ग्राम के अंतर्गत पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली निकाय को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। नेक्स्ट है, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो हो जाएगा 1861। नेक्स्ट है, संथाल दशहरा पर्व पर वंदना आदि गीतों के साथ कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये होगा टुइला। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाइका झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। डाहर नृत्य को लाकरे नृत्य भी कहा जाता है, कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, जटूर, गेना और जगदूर, कर्मा, जगरा, जतरा और जपी किस भाषा के लोकगीत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडारी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतु, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहराय। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस मेला नीमझर का मेला बिसुआ मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका आंसर होगा गोड्डा। नेक्स्ट है, झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका आंसर होगा ईसाई मिशनरियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
निम्न कथनों पर विचार करना है। नीलांबर और पीतांबर विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। दूसरा है प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरू हजारीबाग। नेक्स्ट है, क्रांति साहित्य साधन के क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देव का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट है, तिलकेर मुकदमा से के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट है, बजीरा पानी पीता संजावती बज्जिका बड़वे रामायण बेचा केवट उदास डी कथा की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा माझी रामदास टुड्डू। नेक्स्ट है, भाग्यवती देवी क्षत्रिय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका वनिता हितैषी रांची से निकलना शुरू हुआ था कब? तो इसका आंसर होगा 1892। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण किस उपन्यास से हास्य व्यंग रचनाएं लिखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा घोष बनर्जी चटर्जी। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड सरकार ने CNT एक्ट रैयत को व्यावसायिक कार्य दुकान होटल मैरिज हॉल आदि के निर्माण की छूट मिलेगी तथा भूमि को समय पर सरकार गैर कृषि कार्यों और अन्य जन उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग कर सकेगी? तो इसका आंसर होगा 2016। नेक्स्ट है, वह भूमि जो दिवालिया होने की स्थिति में हो उन्हें सरकार द्वारा ले लिया गया हो तथा उसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो, यह कहलाता है एनकबर्ड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इनकी पहला है, CNT एक्ट लागू होने से पूर्व सर्वे पर कुल 16 लाख का खर्च हुआ था। दूसरा, CNT एक्ट लागू होने के पूर्व सर्वे का टर्मेंस कहा जाता है। दोनों सही है। नेक्स्ट है, CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा कोरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया था? तो इसका आंसर होगा 1908। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी कि राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकती है। भूमि का मानक दर बाजार मूल्य के 1% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि न किया गया हो? तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट है, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा कितने के तहत जमीन को जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया हो वह मूल रैयत जोत, नीली जोत या मूल रैयत जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा D 10। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर होगा जिले के उपायुक्त द्वारा। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत न हो, कोई मुखिया न हो, यानी कि अब इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेस्लीगंज। नेक्स्ट है, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्र में निम्न में से किसके नेतृत्व में व्यूहरी सर्वे किया गया? तो इसका आंसर होगा राखल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची शहर में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। नेक्स्ट है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा 5वां। नेक्स्ट है, झारखंड की किस महिला तीरंदाज ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत के 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे? तो इसका आंसर होगा दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है, झारखंड खेल प्राधिकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन 2006 में राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री के उपाध्यक्ष होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है, आरती कुमारी और बेम बेम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जूडो। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर कौन है? तो इसका आंसर होगा पाट क्षेत्र। नेक्स्ट है, झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बिटुमिनस। नेक्स्ट है, झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क संसाधन का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24% है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में है, तो इसका होगा दूसरा। नेक्स्ट है, घुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना से सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा मेढक बांध। नेक्स्ट है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर भेरा। नेक्स्ट है, झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर होगा सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 के तहत सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा झारक्राफ्ट। नेक्स्ट है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2016 के तहत ध्यान किया गया है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी मेगा परियोजना द्वितीय टायर स्थान MSM तथा मध्य पैमाने की कंपनियां। नेक्स्ट है, बाबूलाल मरांडी द्वारा स्थानीय नीति घोषित किए जाने के बाद झारखंड में क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि विरोध में आंदोलन उठ खड़े हुए, सदनों में इसकी भारी विरोध किया गया, समर्थन व विरोधियों के बीच टकराव हुए जिसमें कई जाने गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों को स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किया गया है? तो इसका आंसर होगा 70%। नेक्स्ट है, खलाड़ी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ACC। नेक्स्ट है, डेमोट्रॉड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग। नेक्स्ट है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों पेंशन राशि 3,000 रुपये में बढ़ाकर कर दी गई, तो इसका आंसर होगा 5,000। नेक्स्ट है, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट है, पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रसार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय योजना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी राशि खर्च करने की योजना थी? तो इसका आंसर होगा 18 करोड़। नेक्स्ट है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुक्का रांची। नेक्स्ट है, लातेहार स्थित महुआ टाड अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1976। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो इसका आंसर होगा बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में गिद्ध प्रजनन केंद्रों की संख्या है? तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है, पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो इसका आंसर होगा 231.67 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है, डोभा निर्माण का उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सूखे की समस्या से निपटना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है,
निम्न कथनों का विचार कीजिए। झारखंड सरकार में पर्यावरण संरक्षण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। दूसरा है, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए शहरी स्वच्छता पर अधिक बल दिया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। पहला, जेम्स बैगिलिसिस, जेम्स इंडिकस, ऑक्सीजेंस जिप्सन्स, उपरोक्त तीनों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। उपरोक्त तीनों झारखंड में पाई जाने वाली गीदों की प्रजातियां है जो तेजी से विलुप्त हो रही है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों को वृक्षों के रख रखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट है, वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक व तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका आंसर होगा BIT मिश्रा। नेक्स्ट है, झारखंड जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ढोल नगाड़े का बजाना, आग द्वारा हाथियों को डराना, मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, जमशेदपुर, सरायकेला, रांची। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू किया है? तो इसका आंसर होगा 25 दिसंबर 2005। नेक्स्ट है, फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तो 1981। नेक्स्ट है, झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा रणधीर सिंह। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रथम मुख्य सचिव थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय शंकर दुबे। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? जगह डेली प्रेस। नेक्स्ट है, भारत का सेफी फील्ड के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा बेंड्रा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा बच्चों को कृमि से मुक्त करने हेतु जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर है? तो ये हो जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में संचालित रेडी टू ईट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का संबंध में से किससे है? तो इसका आंसर होगा आंगनबाड़ी। नेक्स्ट है, 64वीं SLBC झारखंड रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बैंक कार्यरत हैं? तो इसका आंसर होगा 33। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक दाल उत्पादकता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गिरिडीह। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 2019। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया? तो हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने राज्य में राशन कार्ड की मान्यता कितने वर्ष तक रखने का फैसला किया है? तो 5 वर्ष तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।